जिस तरह से हमास ने इजराइल पे चौतरफा हमला करा और निर्दोष लोगों की हत्या की, क्या किसी भी तरह से इसको सही ठहराया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तक किसी भी देश ने, किसी भी देश की सेना ने ऐसा किया है कि महिलाओं के साथ बलात्कार, उनको नग्न करके उनकी हत्या कर दी गई, बच्चों की हत्या कर दी गई? क्या कोई भी देश की सेना ये कार्य करती है? ये नहीं करती। ये काम सिर्फ सीरिया के आतंकवादी, ये हमास के आतंकवादी, ये सिर्फ आतंकवादी ही कर सकते हैं ऐसे काम, और सेना कभी ऐसा काम नहीं करती। अगर ये सेना का काम होता तो आप देख रहे हैं कि कैसे औरतों के साथ इंसानों की गर्दन काटी गई है। क्या इतना गंदा जो करा गया है काम, ये कोई सेना करती है क्या? आज तक बता दीजिए आप, इतिहास में कभी किसी सेना ने ऐसा काम किया है? किसी भी सेना ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी आतंकवादी घोषित किया गया है, मगर उसके बावजूद देखा है कि जंग हो रही है हमास में और इजराइल में, मगर हिंदुस्तान में भी जैसे एएमयू यूनिवर्सिटी, जामिया में भी उनके समर्थन में नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, जो इसका समर्थन करता है, सबसे पहले तो जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, तो वो खुद ही आतंकवादी विचारधारा का व्यक्ति है। क्योंकि इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि ये सब सही है कि किसी की हत्या कर दी गई है, किसी निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, तो क्या ये बिल्कुल सही है? तो ये गंगा जमुना तहजीब वाले लोग कहने वाले आज आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये खुद आतंकवादी हैं और खुद ही आतंकवाद का समर्थन करते हैं। हम देखते हैं वेस्ट, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां भी इस तरह की कई वारदातें सामने आती हैं, तो इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी कोई आतंकवादी घटना घटती है और आतंकवादी गतिविधि होती है, और जो इसका समर्थन करेगा वो खुद आतंकवादी होगा और आतंकवादी विचारधारा का होगा। ठीक है, और ये घटनाएं हमारे देश में बहुत हो रही हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में घटनाएं घट रही हैं। और बंगाल में जैसे कि बताया कि वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, देश के अंदर रहते, भारत के अंदर हैं, और जब कुछ होता है तो कहते हैं कि ये हमारी, वही मैंने जैसे बताया कि गंगा जमुना की तहजीब वाले वो हैं, और जब बात आती है तो फिर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं कि जो निर्दोष लोगों की हत्याएँ करता है। तो ये हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाता? देखिए, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका काम ही यही है, वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ये सब काम करते हैं, और यही इनका काम है कि किसी भी तरीके से भारत को बदनाम करा जाए और सरकार को बदनाम करा जाए। लेकिन ये जितना मर्जी कोशिश कर लें कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को अब सब पता है, लोगों को दिखता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन होगा जो आतंकवादियों का साथ देगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो आतंकवादियों का साथ देगा, और जितना ज़्यादा ये करेंगे हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। ये देश को तोड़ने की साजिश है, ये एक षड्यंत्र है जो उन लोगों का समर्थन करके और देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाया जाएगा। अगर हम बात करें हिंदुस्तान में भी ये बात दो भाग में बट गई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल का सपोर्ट करते हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं, और वहीं देखा जाए इंडिया समर्थक घटक दल जिसमें कांग्रेस भी है, वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, ये तो सबको पता है, आजकल जैसे मीडिया में समाचारों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि फिलिस्तीन का, ये हमास का जो समर्थन कर रहे हैं, ये कांग्रेसियों ने समर्थन कर रहा है। और उनका समर्थन कौन कर रहा है? उनका समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, चीन कर रहा है, ईरान कर रहा है। जो भारत के विरोधी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। और इजराइल का समर्थन, प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का समर्थन किया है, तो इजराइल का समर्थन, इजराइल सही है इसलिए इजराइल का समर्थन किया है। इजराइल का समर्थन में और भी देश आए, अमेरिका इजराइल के समर्थन में आया, ब्रिटेन इजराइल के समर्थन में आया। तो ऐसे ही फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में जो देश आए हैं, वो खुद एक आतंकवादी देश हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। दीपक जी, मेरा सवाल थोड़ा हटकर है। मान लीजिए एक ही समय पे जैसे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। अगर एक ही समय में दोनों ही से ही समर्थन मांगा जाए, फिलिस्तीन प्रधानमंत्री जी समर्थन मांगे कि मेरी मदद करो, और फिलिस्तीन कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से समर्थन मांगे, तो इसे क्या स्थिति बनेगी? देखिए, जो कांग्रेस ने किया है समर्थन, वो तो सबको पता ही है कांग्रेस ने किसका समर्थन किया है, और प्रधानमंत्री जी उसका समर्थन करेंगे जो सही व्यक्ति होगा। और भारत में समर्थन हमेशा उसी का होगा जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन भारत कभी करेगा ही नहीं ना।
भारत किस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करेगा? मैंने बताया ना कि आतंकवादियों का समर्थन वही व्यक्ति करेगा कि जो आतंकवाद की जिसकी विचारधारा होगी और जिसने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आतंकवादियों को दूर कर देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए किए, और वो हमेशा आतंकवादियों का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। जैसे काफ़ी समय से देखा जा रहा है, आप भी एक मुहिम चला रहे हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं अवैध मज़ारों को लेके, या कहीं भी ऐसी कोई आपको इलीगल चीज़ दिखती है उस पर आप काम करते हैं, तो उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, हम कहीं पे भी अवैध मज़ारें बनी होती है या नमाज़ कर रहे होते हैं, रोड बंद करके नमाज़ कर रहे होते हैं, सरकारी संपत्ति पर बैठकर नमाज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें जी हम अपनी पहले जो हमारा प्रोसीजर होता है, हमने कंप्लेंट देनी होती है। हम पहले कंप्लेंट देते हैं सरकार के प्रशासन को, या जिस जगह पे बैठे होते हैं उसको सूचना देते हैं। अभी पंजाबी बाग में ऐसे रिंग रोड पर नमाज़ होती थी, वो अभी नमाज़ बंद हो गई है। और अभी कुछ समय पहले की बात है, आज भी शुक्रवार का दिन है और पिछले शुक्रवार की भी बात है, हमने सूचना दी थी कि दिल्ली के रिंग रोड के अंदर, नारायणा के अंदर सीबी एरिया, कॉन्टिनेंटल बोर्ड का एरिया है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है PWD का और डिफेंस लैंड का। तो इसमें डिफेंस लैंड के अंदर या PWD के अंदर जब बोर्ड लगा हुआ है, और इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि डिफेंस लैंड के अंदर बोर्ड लगाया है कि अनधिकृत प्रवेश वर्जित है, अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब यही चीज़ आ जाती है ये पंप हाउस, नो, दिल्ली छावनी परिषद। ठीक है, और अब इसमें आ जाते हैं PWD के लैंड का। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आप ये देख सकते हैं, ये चित्र भी लगे हुए हैं, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग टेंट लगा के नमाज़ करते हैं। तो क्या ये सही है? इनको परमिशन कौन देता है नमाज़ पढ़ने के लिए? यहाँ पे हमने सवाल पूछा है कि इनको पहले बताएं कि परमिशन देता कौन है। इस एरिया के अंदर डिफेंस लैंड है, सब कुछ है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर नमाज अदा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा हुआ है कि हमास ने जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला किया हुआ है इजराइल के ऊपर, और देश के अंदर जैसे जैसे नारे लगा रहे हैं अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, ऐसे अगर ये स्थिति बनी रहेगी, एक जगह इकट्ठा होकर ऐसे कार्य करेंगे, तो आप खुद देखें कि ये एक बड़ी चिंता का विषय है। या क्या माहौल बन सकता है, कहीं भी क्या माहौल बन सकता है। इसलिए हम जहाँ पर भी इकट्ठा होते हैं, ऐसी गतिविधियाँ होती है, उस पर रोक लगाने के लिए हम प्रशासन को सूचना देते हैं।